हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मा एंड सन टीम चैनल। चलिए आज देखते हैं नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी में आपको बच्चों को क्या कराना है, स्कूल में बच्चे क्या सीखेंगे और किस तरह से अगर आप सेशन के स्टार्टिंग से बच्चों को घर पे ही प्रिपेयर करना चाहते हैं तो किस तरह से और क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप कवर कर सकते हैं ताकि आपके बच्चों के लिए थोड़ा हेल्प हो। ये स्पेशली फोनिक लैंग्वेज को कवर कर रही हूँ मैं। आपको अगर प्रॉपर नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी का एंटायर सिलेबस जैसे बाकी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके अलग से बताइएगा। फिलहाल मैं लैंग्वेज को कवर कर रही हूँ कि इंग्लिश के लिए रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इसके लिए जो बच्चे नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी में क्या पढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो बनता है। और उनसे रिक्वेस्ट जो लोग चैनल में न्यू है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नर्सरी से। तो देखिए नर्सरी में जब बच्चे जाते हैं, कुछ बच्चे प्री स्कूल से नर्सरी में जाते हैं और कुछ बच्चे घर से। तो जो लोग प्री स्कूल में नहीं भेजते हैं वो घर पर भी आप बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें करा सकते हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जब बच्चे नर्सरी में जाते हैं, आफ्टर सेटलिंग देम डाउन, मतलब जब बच्चे थोड़ा सेट हो जाते हैं। शुरू में तो टीचर्स उनको नहीं करा पाती होंगी। जब बच्चे सेट हो जाते हैं फिर टीचर्स कैसे स्टार्ट करती है। देखिए नर्सरी के सिलेबस में आता है सबसे पहले जो वो लेटर सीखते हैं। अगर ए सीखा तो उनको साउंड और लेटर ये दोनों टीचर्स साथ में सिखाते हैं। जैसे कि पहले लेटर सिखाया फिर साउंड नहीं। आजकल का फोनिक्स ऑल द स्कूल्स, प्री स्कूल जो है वो फोनिक्स, जॉली फोनिक्स ही फॉलो करते हैं। तो वो लेटर का साउंड और लेटर का ऑब्जेक्ट बच्चों को साथ में सिखाते हैं। बच्चे ओरली पहले ये सीखते हैं। भले ही जो स्मॉल लेटर है वो ना सीखे, बट अपर केस लेटर और उनके साउंड जो है बच्चे साथ में सीखते हैं। कोई राइटिंग नहीं, पहले कोई ABC राइटिंग नहीं करानी है आपको। पहले बच्चों को आपको साउंड से स्टार्ट करना है। और बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी, केजी, उनके लिए आपको पेंसिल भी पहले यूज़ नहीं करनी। उन बच्चों को पहले बहुत सारी सिर्फ क्रेयॉन से स्क्रिबलिंग करने देनी है, उसके बाद जाके बच्चों की राइटिंग आती है। तो राइटिंग का तो अभी आप छोड़िए, पहले आप साउंड, करेक्ट साउंड, बच्चे साउंड सीखते हैं। कई सारे ऑब्जेक्ट उन साउंड से, जैसे कि फिर एप्पल हुआ, एक्स हुआ, एंट हुआ, फिर बॉल हुआ, बस हुआ, बर्ड हुआ। सारे फोनिक्स साउंड का मेरा एक वीडियो है। अगर आपको फोनिक्स के करेक्ट साउंड आपको चाहिए और आपको कुछ उसमें वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। डॉग, डॉल। तो देखिए इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स बच्चों को दिखाई जाती है ताकि जो है बच्चे एक पिक्चर से नहीं, बच्चे साउंड समझ के बहुत सारे पिक्चर्स को मैच कर सके। और जो इम्पॉर्टेंट है, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में रिपीट करती हूँ कि बच्चों को साउंड जो है वो करेक्ट दिखाइए। जब आप बच्चे को घर पे कर रहे हैं तो आपको बच्चे को आई से ई साउंड का इग्लू, इंसेक्ट और इग्वाना या इंडियन, यही साउंड दिखाना है क्योंकि आई का साउंड हम बच्चों को पहले ई सिखाते हैं, आई फॉर आइसक्रीम नहीं। कुछ बुक्स में होता है आई फॉर आइसक्रीम, आपको वो बुक्स शुरू में अवॉइड करनी है। आपको करेक्ट साउंड आई का इग्लू, इंसेक्ट या इग्वाना या इंडियन, इसी तरह का बच्चों को दिखाना है। और एक लेटर है जो अक्सर गलत होता है और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है अम्ब्रेला। सो अ से अप, अंडर, अम्ब्रेला। कहीं भी यूनिफॉर्म या फिर यूटेंसिल्स ना हो। तो इस तरह से बच्चों को पहले साउंड, देखिए साउंड तो जैसे ये 26 लेटर्स हैं, लेकिन बच्चों को जो सिखाया जाता है वो काफ़ी धीरे धीरे बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ सिखाया जाता है। अब एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं, जैसे कि कुछ लेटर्स, ये देखिए प्री राइटिंग स्ट्रोक्स तो राइटिंग के लिए है। एक्टिविटीज़ में जैसे मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर, साउंड। तो देखिए यहाँ पर जैसे कुछ पिक्चर्स हैं और ये एस लेटर है, तो बच्चे साउंड से उन चीज़ों को मैच करेंगे जो
साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह के बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। धीरे धीरे टीचर्स एक एक दो दो लेटर करके ही पूरे सेशन में कराते हैं, क्योंकि जो नर्सरी का सिलेबस होता है उसमें बच्चों को लेटर्स ही कराए जाते हैं और राइटिंग से भी पहले ओरली पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर जब बच्चे थोड़ा सा कंफर्ट हुए और उनको थोड़ा राइटिंग स्ट्रोक्स जो होते हैं इस तरह से ये कराने के बाद जाके टीचर्स राइटिंग पे आती है। देखिए बेसिक स्ट्रोक्स तो जैसे उसमें कुछ शेप्स भी आ जाती हैं, यहाँ पर मैंने आपको सिंपल बेसिक स्ट्रोक दिखाई है और वो कैसे टीचर्स कराती हैं। इस तरह से डॉट, तो बच्चे डॉट्स को ज्वाइन करते हैं और इनकी स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, पहले टीचर्स को यही प्रैक्टिस कराना है। और आप अगर घर पे करा रहे हैं तो आपको भी इसी तरह से बच्चों को कराना है, या फिर लॉट्स ऑफ स्क्रिबलिंग करने देना है उन्हें क्रेयॉन से, ऑयल पेस्टल से, ना कि पेंसिल से। तो बच्चे इस तरह से ज्वाइंट करते हैं और इस तरह से ट्रायंगल या फिर डिफरेंट शेप जो बच्चे बना रहे हैं वो बच्चे डॉट्स को ज्वाइन करके करते हैं। आप देखेंगे यही स्ट्रोक्स, यही कर्व्स, सिंपल कर्व्स, उसके बाद कांस्टेंट ये जो लाइंस हैं या फिर ये जो वेवी लाइंस है या फिर रुक रुक के गैप दे दे के, यही चीज़ें बच्चों को पहले कराई जाती है ताकि उनका हैंड आई का कोऑर्डिनेशन हो, उनके हैंड्स के मसल्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो ताकि उन्हें पेन भी ना हो। बच्चे अगर राइट एज में राइट करना सीखेंगे तो आप देखेंगे बच्चों को कोई पेन भी नहीं और बच्चे खुश होकर लिखेंगे। आपको बच्चों की ये कंप्लेंट भी नहीं मिलेगी कि उन्हें राइटिंग में या उन्हें राइटिंग का मन नहीं है। तो जैसे मैंने प्री राइटिंग स्ट्रोक्स अभी आपको दिखाया। फिर कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर पहले सिखाते हैं और उसके बाद टीचर्स धीरे धीरे स्मॉल लेटर्स पे आते हैं। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स मतलब जैसे बच्चों को पिक्चर्स दिखा के, जैसे ये अभी हमने देखा कि पिक्चर्स दिखा के ये क्या है, तो बच्चे ये बोले कि अच्छा ये ए साउंड का ए साउंड है। फिर सर्कल द पिक्चर दैट बिगिन विद ए साउंड, तो बच्चे इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ हर एक लेटर के लिए कराई जाती हैं। सो पूरे नर्सरी के सिलेबस में यही है। आप घर पे भी चाहे तो बच्चों को साथ साथ करा सकते हैं। ट्रेसिंग हो गई, कुछ बार टीचर्स जब बच्चों का स्ट्रोक्स हो जाता है, प्रॉपरली स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस हो जाती है और कर्व हो जाता है, उसके बाद टीचर्स ट्रेसिंग के लिए कराती हैं कि बच्चे ट्रेस करें। ट्रेस करते करते बच्चे राइट लेटर्स को लिखना सीखते हैं। तो कुछ इस तरह से नर्सरी का सिलेबस है। ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर, कौन सा साउंड कौन से वर्ड के लिए है, तो एंटायर नर्सरी के सिलेबस में कुछ ऐसे ही चलता है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे जूनियर केजी के सिलेबस में क्या है, क्योंकि जूनियर केजी में तो कुछ वर्ड्स भी आ जाते हैं और प्रॉपर रीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। अब आपने देखा कि आपके बच्चों ने जो है वो साउंड पढ़ लिया है, तो साउंड पढ़ने के बाद सब लेटर्स के साउंड मतलब 26 लेटर्स के 26 साउंड सब बच्चों को आ गए हैं। अब उसके बाद धीरे धीरे वावल्स कौन से हैं बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि वावल और कॉन्सोनेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए कौन से वर्ड्स कौन से लेटर्स वावल होते हैं और कौन से अलग कॉन्सोनेंट होते हैं। एक रूल है इसके लिए, अगर आपको इस पे कुछ वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट पे बताइए। तो ये ई, फिर ए, फिर ओ, इस तरह से ये वावल बच्चों को पहले सिखाया जाता है। ताकि वावल सिखाया जाता है किस लिए, क्योंकि जो जूनियर केजी का सिलेबस है, फोनिक साउंड्स का लेटर का जो रिव्यू मतलब जो साउंड का रिव्यू होने के बाद, वन लेटर का रिव्यू होने के बाद सीवीसी स्टार्ट करना है। तो सीवीसी मतलब कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, और उसके लिए पहले वावल और कॉन्सोनेंट बच्चों को कराया जाता है। तो आप देखिए बहुत सारे डिफरेंट बुक्स हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से बच्चों को कराया जाता है। एट, तो ये एट बच्चों को याद कराना है। साउंड बच्चों को याद कराना है, और साउंड के बाद वो बच्चे सीखते हैं 3 लेटर वर्ड जैसे कि प, एट। तो देखिए फोनिक्स से क्या होता है, बच्चों को ये सारे वर्ड्स पढ़ने आ जाएंगे अगर बच्चों को साउंड पता है। अगर जिनको फोनिक्स के थ्रू नहीं पढ़ाया जा रहा है तो वो सारे वर्ड अलग अलग लर्न करेंगे। यही जो बेनिफिट है वो फोनिक्स के साथ हमें मिलता है। ये इस तरह से कुछ एम, तो एम, एन, ये इस तरह से 2 लेटर वर्ड शॉर्ट साउंड वावल के जिसको हम वीसी कहते हैं। पहले कुछ इस तरह से टीचर्स सिखाती हैं और फिर आ जाता है ये 3 लेटर वर्ड जैम, रैम।
आप जितने भी बुक्स देखेंगे उनमें अलग अलग प्रोसेस के थ्रू ये सिखाया है। कुछ बुक्स में मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि एट प्लस के साइन के साथ कराया हुआ है। और द बेसिक थिंग इज़ कि बच्चों को 2 लेटर मतलब कि एट पहले आए और फिर वो एट को ज्वाइन करके सारे राइमिंग वर्ड्स पढ़ सके। तो इस तरह से जूनियर केजी का सिलेबस जो है वो स्टार्ट किया जाता है। और जूनियर केजी में जब वावल कॉन्सोनेंट बच्चों को आ जाए, थोड़ा बहुत मैच वर्ड्स विद साउंड, लाइक अगर बच्चों को साउंड में कोई कन्फ्यूजन है तो उस तरह से बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को मैचिंग का कुछ कराया जाता है। उसके बाद जब बच्चे CVC मतलब आप देखिए CVC वर्ड जब पढ़ने लग जाते हैं ये सब, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है साइट वर्ड्स, जैसे कि द, जिन्हें बच्चों को देखकर पढ़ना है, सी एंड से वर्ड्स। सो साइट वर्ड्स ज़रूरी है और साइट वर्ड्स हम CVC के समझाने के बाद समझाते हैं। बच्चों को इसको अलग से इसीलिए बताया जाता है, आप कुछ भी प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। जनरली टीचर इनको साइट वर्ड्स, ट्रिकी वर्ड्स बताती है। मैं पर्सनली अपनी कुछ क्लासेस में बच्चों को नॉटी वर्ड्स इस तरह से समझाती हूँ ताकि बच्चे जो सेंटेंस को प्रॉपर पढ़ सकें। आप साइट वर्ड का यूज़ करेंगे बच्चे, और बाकी जो साउंड उन्होंने सीखा है वो साउंड वो सीख कर प्रॉपरली सेंटेंस बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ जूनियर केजी का CVC मिसिंग लेटर। अच्छा, मिसिंग लेटर इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि बच्चों को वावल का साउंड अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, मिसिंग लेटर से बच्चे क्या करते हैं ना, वो जो वावल्स का साउंड उनको कोई डाउट नहीं होता है। जिस तरह से कुछ भी आपने दे दिया, सपोज ये पिक्चर ही है, अभी वो बुक मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही, अदरवाइज मैं आपको बुक से ही दिखाती। देखिए ये पिक्चर है, तो इस पिक्चर में अगर लेटर लिखा है और ए मिसिंग है और एंडिंग साउंड है, तो बच्चों को यहाँ पे क्या लेटर है वो आना चाहिए। ये सब CVC और ये सब रिलेटेड ही है। तो जूनियर केजी में प्रॉपरली साउंड उनको अच्छे से आना चाहिए, वावल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, ये समझ आना चाहिए। शॉर्ट वर्ड्स पढ़कर शॉर्ट सेंटेंसेस और पैराग्राफ तक बच्चे आराम से पहुँच जाते हैं अगर वो आप घर पे बच्चों को प्रॉपर तरीके से सिखाएं। जिस तरह से मैंने बताया वर्ड्स के बाद एक एक दो CVC वर्ड और उसके बाद सेंटेंसेस। तो ये जूनियर केजी में बच्चे इस तरह से कुछ सीख जाते हैं। सेंटेंसेस आपके बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे जूनियर केजी में, और पैराग्राफ जैसे ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ बच्चे सीख जाते हैं कुछ इस तरह से। ये रीडिंग बच्चों की जूनियर केजी में ख़त्म हो जाती है। अब आता है सीनियर केजी। जब जूनियर केजी में शॉर्ट पैराग्राफ भी बच्चे सीख गए, अब आता है सीनियर केजी। सीनियर केजी में देखिए, रिकॉल ऑल CVC वावल साउंड्स। वो तो हर जगह पे ही, हर क्लास के बिगिनिंग में क्या होता है कि जब जो भी बच्चों पहले पढ़कर आए हैं उसी का रिकॉल किया जाता है। उसके बाद आता है सीनियर केजी का सिलेबस। देखिए, सीनियर केजी में बच्चों के लिए हम कुछ डबल लेटर से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको एक बुक में ही दिखाती हूँ। ये जब बच्चों का ये लेटर्स, फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, मिसिंग लेटर का सब हो जाए, एंडिंग साउंड हो जाए, फिर आता है डबल लेटर। तो जैसे डबल एल इस तरह से। तो ये वाला टॉपिक बच्चों के लिए, डबल लेटर का टॉपिक बच्चों के लिए सीनियर केजी में स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जब बच्चे ये 4 लेटर वर्ड बच्चे सीख जाते हैं, क्योंकि ये डबल लेटर से साउंड तो 3 होते हैं बट लेटर्स जो हैं वो 4 होते हैं। इसके बाद आता है आपका ब्लेंड्स, जो कि बिगिनिंग ब्लेंड्स हैं। तो बिगिनिंग ब्लेंड बच्चों को ये कुछ जूनियर केजी में, सीनियर केजी में सिखा दिया जाता है, जिससे कि बच्चे भले ही सारे वर्ड ना सही लेकिन सिंपल वर्ड जो साउंड से पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, क्लिप, फिर ये हुआ क्लॉक। तो इस तरह के वर्ड बच्चे पढ़ सकते हैं। ये आपका सीनियर केजी का सिलेबस हुआ। सीनियर केजी में ब्लेंड्स की बात आता है डायग्राफ छ, श, व, थ, ऐसे कई सारे डायग्राफ्स हैं। तो आपको सिलेबस में ही मिलेगा या फिर मेरी कुछ अलग से वीडियो है उस पर भी आप देख सकते हैं। डायग्राफ्स जो आते हैं वो है छ, इस तरह से। तो ये वाले वर्ड्स बच्चों को सिखाकर, और साथ साथ आप थोड़े सेंटेंसेस बच्चों को सिखा सकते हैं। ये देखिए, श, WH, व। तो ये डायग्राफ्स हो गए।
डायग्राफ्स के बाद, डायग्राफ्स में आप देखिए साथ साथ आप बच्चों को जो भी सिखा रहे हैं उनके साथ साथ जो मस्ट है वो है साइट वर्ड्स और सेंटेंसेस को अपग्रेड करते रहना। थोड़े बड़े सेंटेंस, थोड़े से जो है वो आप बड़ा करते रहिए, फॉर्मेट करते रहिए, ताकि बच्चे जो है वो मतलब उनका जो लेवल है वो अप होता रहे, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हैं। फिर आता है ये लॉन्ग वावल्स। लॉन्ग वावल्स जैसे कि जो रूल है, जैसे दो वावल एक साथ हैं तो वो एक साउंड बनाते हैं, दैट इज ए, कुछ इस तरह से। इसके बाद यही वाला टॉपिक है AI। देखिए बहुत सारी बुक्स हैं, मैं आपको जनरली एक बुक से कुछ आइडियाज़ दे रही हूँ कि इस तरह से प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ए साउंड, ई साउंड, ई, इस तरह से। लॉन्ग वावल के साथ लॉन्ग वावल्स हुआ, उसके बाद मैजिक ई, डबल ओ वर्ड्स, तो कुछ इस तरह से सीनियर KG का सिलेबस जाता है, डबल ओ वर्ड्स। और हर जगह पे कुछ भी बच्चों को आप सिखाइए, मेक श्योर कि आप उनको प्रॉपर प्रैक्टिस कराते रहें, डिफरेंट साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस करके, जैसे ये सेड हुआ, गिव हुआ, इस तरह से। बच्चे जब साउंड वर्ड सीखते हैं, साइट वर्ड्स की रेगुलर प्रैक्टिस उन्हें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप उनको रेगुलरली नहीं रीड कराएंगे तो वो साइट वर्ड्स बच्चे भूलते रहेंगे। तो बच्चों को रेगुलर वो सिखाना ज़रूरी है। मैजिक की का टॉपिक जैसे मैंने बताया, ये मैजिक की एंडिंग वाला मैजिक की होता है, तो ये आइक, ये भी 4 लेटर के वर्ड्स हो जाते हैं। तो सीनियर KG का कुछ इस तरह से लैंग्वेज का टॉपिक चलता है। आप घर पर भी चाहे तो कुछ इसी तरह से बच्चों के लिए जो रीडिंग राइटिंग है वो थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं। जो बच्चे प्ले ग्रुप में है, सीनियर KG में है, इस तरह से स्ट्रोक्स या फिर कलरिंग करने के लिए वाइट पेज, सिंपल बच्चों को स्क्रिबलिंग करने दे सकते हैं। बच्चे एंजॉय भी करते हैं और उनका जो हैंड फिंगर्स का मसल्स है वो भी स्ट्रांग होता है, जिससे कि उनको पेंसिल्स का होल्ड हो वो बेटर वो कर सके। तो आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या अगर आपको कुछ भी और टॉपिक पे चाहिए, मुझे प्लीज़ कमेंट पे बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना तो वीडियो को बिल्कुल नहीं जाइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।